झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाजरीन आदाब, अज दा पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा कहनका में हम मेज़बान रिहान अजीज़। नाजरीन, बच्चे अस्ते घरां दी रौनक होंदे न, बस्ती होंदे न, बच्चों नाल ही घरां विच रौनकां गिलकारियां बच्चों दी होंदियां न। ओह घर परेशान हाल होंदा जित्थै बच्चे नहीं होंदे। अल्लाह खैर खरा हर घरा विच बच्चे न। पुछो उन्हां लोकां कोलों जिन्हां दे बच्चे नहीं होंदे, तो अल्लाह ताला उन्हां ता भी रहम करा। तो जिन्हां को अल्लाह ताला सुन बच्चे दिते देन, तो उन्हां बच्चों की परवरिश किस तरीके की होनी चाहिए तां जे अस्ती कौम अगा बध सका, अस्ते जड़ा समाज आ यह बेहतर बन सका, तालीम याफ्ता तहजीब याफ्ता हो सका। तो बच्चों की परवरिश किस तरीके की होनी चाहिए, कियां कि एक बच्चा अज दा बच्चा कल दा जिम्मेदार शहरी होंदा। इसी वास्ते बच्चों की तरबियत तो परवरिश किस तरीके की होनी चाहिए, असा सुन इस मौजू ता गल करने वास्ते अपने स्टूडियोज़ में दावत देती दिया मुमताज़ा बुखारी जी को, इन्हां नाल शकीला जी। ये अज अस गल्लां नाल सांझियां करसन कि किस तरह की परवरिश होनी चाहिए। तुसां दोवें दा स्टूडियोज़ में शुक्रिया। मुमताज़ा जी, पहला सवाल तुसें को कि कुछ गल्लां असीं सांझियां करां कि बच्चे की परवरिश और तालीम व तरबियत किस तरीके की होनी चाहिए। तालीम दार पिछा कैसा परवरिश असीं पहले दसा कि पहली परवरिश बच्चे की कुत्थों शुरू होंदी है, इस विच किस तरह के एहतियात हैं, तरबियत किस तरह की होनी चाहिए। पहला तुसीं जी बच्चे की परवरिश देखे जुले तो बच्चे की परवरिश एक माँ के शिकम तो शुरू होंदी है। बिल्कुल। जिस वक्त बच्चा माँ के शिकम विच रहिंदा है तो उस टाइम थी एक माँ को अपने बच्चे की परवरिश शुरू हो गई है। कियां कि पहला ही उस माँ को पहला इंजैक्शन टैटनस इंजैक्शन करवाना पैंदा है, फिर उस तो बाद आयरन वगैरह लेने पैंदी है डॉक्टर के मशवरे नाल, डॉक्टरी चैकअप जुलना पैंदा है, फिर डॉक्टर के मशवरे नाल उसको जेड़ी मेडिसिन दिते जुलदी है एक बच्चे की अच्छी परवरिश वास्ते, ताकि उसका बच्चा उसके शिकम विच ठीक ठाक रहना चाहिए, ताकि किसी इन्फेक्शन बिचों मुलवस ना हो जुले, जिस वास्ते उसको टैटनस डोज दिते जुलदन। एक प्रेगनेंट लेडीज़ को वो परवरिश होगी उसके शिकम तो, या जिस वक्त तो उससे बच्चा जिस वक्त 5 महीने तो बाद वो मूवमेंट करना शुरू करता है, उस माँ को अपने खान पीन का ज़्यादा ख्याल रखना पैंदा है, ताकि उसको खाना पीना अच्छे तरीके नाल मिलना चाहिए। कोई लेडीज़ ऐसी भी होंदी है जिसको मतलब घर भी प्रॉब्लम होंदी है, खाना पीना ठीक तरह वो एक्स्ट्रा खाना नहीं खा सकती, घरेलू मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो एक्स्ट्रा खाना खावे, जेडी चीज़ उसको ज़रूरत होंदी है, ज़रूरत होंदी है, जेडी गुज़ा जेडी उसके बच्चे वास्ते ज़रूरत होंदी है, उसके बच्चे को ठीक रखने वास्ते, तो उस वास्ते वो उसको अपने करीबी सेंटरां ते भी वो गुज़ा पहुँचती है एक प्रेगनेंट लेडीज़ वास्ते। तो उस तो बाद जिसले उसको बच्चे को जन्म देंदी है, बच्चा पैदा होता है, एट बर्थ उसको BCG का टीका लगता है। पहली बच्चे की इम्यूनाइजेशन हुई होंदी है। ठीक। उसके बाद उसको इसी तरह 6 साल तक उसको इम्यूनाइजेशन देंदे रहंदे। फिर उसके नाल जिसले बच्चा खान पीन तो जिसले डॉक्टर मशवरा देंदा है कि इसको हुण खाना पीना तुसी स्टार्ट करो जी, उसके खान पीन का ख्याल एक माँ को रखना पैंदा है। वो किस तरह उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसको किहड़ी चीज़ किस टाइम खवालनी है, उसको अपना दूध कितना टाइम देने, पहला उसको अपने 6 महीने तक अपना दूध बच्चे को देने, जिहड़ा दूध एक बच्चे को हर बीमारी नाल लड़न दी ताकत देंदा है। हर बीमारी नाल कोई भी अगर माँ अपना दूध बच्चे को देसी वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेसी
और कोई बीमारी उस बच्चे को अटैक कितने नहीं टाइम कर में तो सकेगा। तकरीबन माँ को माँ अपने बच्चे को 2 साल तक भी दे सकती है, 2.5 साल तक भी, लेकिन अज दे जेडे डॉक्टरी मशवरे नाल बच्चा 1 साल तक जरूर माँ का दूध उसको मिलना चाहिए। 6 महीने तक तो किसी भी सूरत भी 6 महीने तक तो बच्चे को अपनी माँ का दूध मिलना चाहिए। जो पहला दूध होता है माँ का वो बच्चे की सेहत वास्ते बहुत ही ताकतवर होता है और हर बीमारी दी लड़न दी वो ताकत देंदा बच्चे को। मुमताज़ा जी ये तो तुसां सुन दी दसिया कि बच्चे को माँ दे पेट विचों ही गुज़ा उसको इम्यूनाइजेशन उसकी हिफाजत वास्ते उस ते बाद जन्म दे बाद उसते दुध दा इंतजाम फिर उसकी ग़िज़ा दी इंतजाम असी क्योंकि मौजू असां दा इस वेले असां चुनिया दा कि इंदी परवरिश जिहड़ी है मां दी टेड़ी थी शुरू होंदी है। तुसां सोहनी तरह आखिया तो शकीला जी तुसी दसो कि जिस वेले बच्चा पैदा हो गया उसके बाद मां दी की जिम्मेदारी बनती है, वालिदैन दी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे दी परवरिश दे नाल उसकी तरबियत किस तरीके की होनी चाहिए तां जे बचपन थी बच्चा अपने माहौल को जिसले पैदा होंदा है आस पास दिखण लग गया कि माड़े आस पास क्या, फिर आस्ते आस्ते समझदा शुरू हो गया। तो इस बीच मां दी की जिम्मेदारी है, प्यो दी की जिम्मेदारी है, घर बिच और बाकी फूफिया वगैरह चाचा दादी जी देखो जी सब तो पहला इन्हां गल जिहड़ी फरमाई बिल्कुल ठीक ठाक गल फरमाई कि बच्चे की जिहड़ी भी परवरिश है वो माँ के पेट ही तो शुरू होती है। जितनी माँ खुश रहसी, जितनी माँ हेल्दी रहसी, उतना बच्चा बाशूर सहलत वाला एक बच्चा पैदा हो सी। फिर जिस वेले वो घर विच 6 महीने का होया उसनूं चंगी तरह के माँ का दुध मिलिया, चंगी खुराक मिली तो बच्चा दिन तो दिन उसकी जहन उसकी नशो नुमा बिल्कुल ठीक ठाक हो सी। ते एक दिन फिर रोज़ रोज़ जिस वेले उसनूं असल तरीके उसकी परवरिश माँ कर सी, चंगी तरह साफ सुथरा रख सी, उसकी सफाई का ख्याल रख सी, नाल नाल उसकी साल 2 साल तो बाद जिस वेले बच्चा पढ़न शुरू कर के पढ़ना ते 1-2 साल तक वो अपनी माँ दी गोद विच बिल्कुल आस पास रहंदा माँ दे तो उस विच माँ दियां के जिम्मेदारियां बनदियां किस बच्चे को किस तरह संभालना, उसकी साफ सफाई का ख्याल रखना है, खाण पीण का ख्याल रखना, उसके उठन बैठन का ख्याल रखना है चंगी तरीके। एक माँ ही दी जिम्मेवारी नहीं है, प्यो दी भी जिम्मेवारी है, फुफियां दी भी है, दादी है, घर में जितनी फैमिली वाले हैं सब का एक असूल बनता है कि वो अपने बच्चे नूं किस तरह परवरिश कर सन, वो किस तरह उसनूं रख सन। जब तक उसकी चंगी तरीके परवरिश घर वाले कर सन ते ताई चल के वो बाशूर एक इंसान बन सी, एक बाशूर एक इंसान अपने स्कूल दी हर चीज़ नूं वो तब तक समझ सकती जब तक उसनूं। शकीला जी मैं तो आखती हाँ कि इस वेले दा दौर जो तरक्की याफ्ता दौर आ, मशीनरी का दौर आ, असीं मशीनरी नालों काम करने शुरू हो गए थे तो खवातीन मुख्तलिफ शोबों में इस वेले फ़राइज़ अंजाम दे रही तो जी ये जॉइंट फैमिली होंगी इससे बहुत सारे फायदे भी होंगे, दादी होंगी है, फूफी होंगी है, दादा होंदा, चाचा होंदा। अगर माँ निकल गई करूँ तो बच्चे की परवरिश भी उतनी कोई परेशानी नहीं आती माँ को क्योंकि वो संभाल के दें उसको, क्योंकि निक्का बच्चा होंदा ना इसको खतरे का पता, ना इसको पता दोस्ती कस नाल करनी है, ना इसको पता कि इसको रंग नस्ल भेदभाव होने भी नहीं चाहिए। मगर खतरे कुथा जेन कुथा उठना कुथा बैठना किस तरह चलना के करना कि बेचारा बिल्कुल अने सपन नाल होंदा, इसको नहीं पता लगता मौके करना। इस बीच अच्छा अक्सर मामा जड़ियां दे नौकरी पेश निकल गए जिन्हों को कोई भी कार नहीं होंदा वो क्या करते हैं एक ट्रेंड चल गई कि वो क्रंच सटे विच मजबूर हो गए 6 महीने का बच्चा 1 साल का बच्चा क्रंच चला गया ओदे बच्चे वास्ते वो बिल्कुल एक ना जानलेवा काम कर देन क्योंकि जेड़ा क्रंच विच छोड़ना है तो वो तो बच्चे दी बड़ी उस विच खराबी होंदी है। वो तो बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि अगर कार विच दादी है कोई खुशकिस्मत फैमिली है जिस विच कार विच दादी है या फूफी है या उससे और कोई देख रेख करने वाला बंदा है तो वो खुशकिस्मत फैमिली है। फिर भी हद तक एक सोचना चाहिए कि माँ नूं क्रंच विच या इस विच पहले नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घर ही विच उसकी तरबीयत चंगी तरीके पढ़ाना, हर चीज़ का ख्याल रखना। फिर जिस वेले वो स्कूल जाता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक एक बच्चा बन सकता है, उसके जहन उसकी हर चीज़ का तब तक ही इंसान असल तरीके ख्याल रख सकता है कि जब तक वो अपनी फैमिली विचों तरबीयत लेके जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुमताज़ा जी ये जड़ी बच्चे दी होंदी है निकी उम्र होंदी है 0 to 3 असीं आसां 5 साल तक मतलब मैं आती है कि 3 साल चलो 3 ही रखो 4 ही रखो जिस बच्चा स्कूल गए हुण तो इंशाल्लाह सरकारी सतह तभी 4 साल का बच्चा स्कूल गए सी है ना। पहले आखदे सी ने निके निके बच्चे को दौड़ाल दे सरकार दी सोहनी पहल आके बच्चों को ये रखो जी 4 साल तो इस इन 3-4 सालों भी बच्चा माँ कोल रहिंदा माँ दे आस पास रहिंदा जां घरा विच कसा दे आस पास भी रहिंदा जिहड़ी भी फैमिली वाले ने ते तुसीं दसो अपने जिगर दे टोटे को किस किस चीज़ थी बचांदी है उस विच फर्ज के एक माँ को टेंशन रहती है
कि अगर वो किचन के काम भी लग गई, पकान करन दे काम भी लग गई, बच्चा उसका कमरे विच है, मतलब इस वक्त मतलब सियाल दा मौसम आ गया, बच्चा कमरे विच है या उत्थे बुखारी बलदी होसी या रूम हीटर चलदा होसी, ते माँ को मतलब वो किचन के काम भी लगी तो उधर ही मसरूफ हो गई है, लेकिन उसको ख्याल ही नहीं बच्चे दा कि बच्चा मड़ा कमरे बिच है या सवाल लिया है। जिसले अचानक उठता है वो देखता है कि बुखारी लगी दिया या रूम हीटर लग गया है, वो एकदम जुल के वो हीटर दर पहुंचता है। लेकिन उस सूरत भी माँ को ख्याल रखना चाहिए कि जिस कमरे भी उस हीटर लाया है या बुखारी बलदी है, उस बच्चे को नहीं सवालना चाहिए जेड़ा बच्चा सीटियां करदा है, बिल्कुल मतलब टूरन फिरने वाला बच्चा, या जिस वक्त बच्चा थोड़ा सियाना होता जुलदा है तो उसको उन चीज़ों तो दूर रखना चाहिए। हीटर जैसे और अक्सर असली देखते कांगड़ियां कितने मसले बनते हैं, कांगड़ी होंदी है रखी दी, उसके बीच बच्चा हाथ मार देंदा है, या फिर उसने कोई बिजली पुलग लगे दे होंदे उन्हां सुराखां बिच अंगली मारदा होंदा है। ऐसे भी हादसे होए दिन असां खुद देखे थे, ऐसा हादसा भी बच्चे दे होया दा बच्चे ते, क्योंकि वो चाबी हुई जो भी चीज हुई इलेक्ट्रॉनिक उसते बीच इसलिए मारदा सुराख भी एकदम ऐसा हादसा होया दा भी है। ऐसे बच्चों का इजी चीज अल्लाह ताला बचावे, इजी चीज़ां थी एक मां वालिदैन घरा दे सारे तो ज़्यादातर माँ की जिम्मेदारी होंदी है, क्योंकि अल्लाह ताला सुन जानवरों में भी ममता रखी दी है। तुसीं देखो कि जिसले भी बच्चे होंदे बच्चों के आस पास हमेशा ज्यादा माँ ही होंदी है, अपने ही पर तला माँ रखती है। बच्चा ऐसा जहनी तौर मतलब वो पहले ही अल्लाह ताला सुन उससे जहन भी ऐसी चीज बाई दी होंदी है कि उसको जेड़ी चीज तू हटाओ वो एकदम सुन कहंदा है, एकदम वो मतलब उसको ए अगर आग है इस नाल हाथ ना लाई, ए हीटर है वो एकदम दूर हो जुलदा है, एकदम समझ जुलदा है। उसके बावजूद भी हुण अगर असीं आखदे कि बच्चे की परवरिश के नाल बच्चे की तरबियत एक माँ का फर्ज है। जिस तरह इन्हें फरमाया कि क्रंच स्कूलों भी बच्चों को सट्टे जुलदा है, उनको उठा उनको खाली उनको नजर गुजर रखे जुलदी है, या उन्होंने खाना पीना बच्चे को उठाना उतना ही उसको उठा मिलता है। लेकिन जी तरबियत होंदी है वो माँ के हाथों निकलती है बच्चे को, क्योंकि अजकल के जोड़े हालात हैं रोज़मर्रा सुनते हैं, अज फलानी बच्ची दे सिर हादसा होया, फलानी बच्ची दे सिर अज 5-8 साल की बच्ची दे सिर भी हादसे होंदे न। एक माँ का ओलीन फर्ज बनता है घर थी जी तरबियत असी शुरू करसा वही असो महल्ले बिच वही असो सोसाइटी भी वही तरबियत फिर काम देंदी है। एक दूजे दी देखा देखी बच्चे सीखते हैं। सोहनी गल तो सुन के असि जिसले घर भी बच्ची को जिसले असां दे घर भी बच्चे भी होंदे बच्चियां भी होंदियां, मेल भी होंदे फीमेल भी होंदे, असों को चाहिए घर ही तो असी स्टार्ट करा, बच्चियों को अलग कमरे भी रखा, बच्चियों को अलग कमरे भी रखें, यानी कि मेल को अलग तो फीमेल को अलग, चाहे छोटे किया ने 5 साल ही तो स्टार्ट करा, बच्चे को आदत सटा तालीम दे नाल तरबियत तालीम दे नाल तरबियत तालीम ते है उनको आज तो हर कोई मतलब कंपटीशन का दौर है, आज कोई हर कोई चाहता है कि बच्चे को अच्छे तो अच्छी तालीम अच्छे तो अच्छे स्कूल। मुमताज़ा जी तुसां सोहनी गल आखी, इस विच असीं और भी थोड़ी गल करसां क्योंकि असियां बच्चियां अक्सर स्कूल गेंदियां प्राइमरी लेवल थी ऊपर जिसले बच्चियां चलियां गेंदियां तो माँ प्यो को एक फिक्रमंद रहंदे न। इस भी कई तरह के एहतियात होंदे न क्योंकि रोजमर्रा एहतियात घर तो असीं किस तरह स्टार्ट करसां, जिसले असीं बच्ची को पहले थी आदत करसां कि बच्ची तू अलग कमरे भी बैठ के पढ़ तो बच्चे को आसा तू अलग पढ़, उस बच्ची को भी लग सी कि ए मुको बच्चे तू मतलब या कजन है या अपना भरा है या कजन भरा है कोई भी है कोले हुसन के ए मुको इस नालों दूर अलग रखा बिठाल दिया माँ, आखिर इस बीच भी कोई वजह हो सी जिसको वो आदत घर तू रह सी उसको वो स्कूल जुलसी स्कूल बिच भी हो मतलब लड़कियां थी साइड पकड़ के बैठ सीगी, फिजिकल गैप टच नहीं कर सी इन चीज़ों तो जिसले असी घर ही तो असी तरबियत बच्चियों को देसा या बच्चियों को देसा ता जुल को स्कूल बिच भी उन्हां दी स्कूलिंग भी अच्छे तरीके नाल सोहनी गल तुसां सुन आखी। खैर बच्चियां दी बारे विच असीं फिर गल करसां कि उन्हां नाल मतलब किस तरीके दी उंदी परवरिश और होनी चाहिए। तुसां आख्या भी सोहना तो असीं हुण बच्चियां दी परवरिश गल करदे असीं कि जेहड़े बच्चे स्कूल गोइंग न क्योंकि हुण असां दे बच्चे मतलब तकरीबन अल्लाह ताला करसी हुण स्कूल गए सन इंशाअल्लाह ते बच्चे माँ प्यो को के एहतियात किस तरीके दा करना क्योंकि एक तो ठंड दे मौसम विच बच्चे को बचाने वास्ते तुसीं ये दसो पहले कि कुछ एहतियात माँ प्यो को करना। सब तो पहले उन्होंने यूनीफॉर्म उन्होंने कपड़े उन्होंने हर चीज़ का पूरा ख्याल रखना है, उन्होंने ग्लव्स मास्क का सैनिटाइजर का इन चीज़ों का हूँ इंशाअल्लाह स्कूल नवीं क्लासां लग सन हूँ बच्चों स्कूल जाना है उस बिच के एहतियात उन्होंने करना है। एक हर मम्मी ने कहना है कि हाँ जी बच्चे तू किस तरह जाइए अपना लंच बॉक्स अपना पानी किसी नाल शेयर नहीं करना, अपनी लंच बॉक्स या कोई भी चीज़ किसी नाल शेयर नहीं करनी क्योंकि हुण एहतियात या ट्यूशन्स बच्चे शुरू हो गए ट्यूशन्स शुरू हो गए जी हुण एहतियात का वक्त है, असां को काफ़ी एहतियात करना है। बच्चे नू एक बिल्कुल हर चीज़ की जिम्मेवार है, एक जाहिल तो जाहिल इंसान को भी एक औरत एक नेक इंसान बना सकती है, एक बिगड़े इंसान को भी एक औरत मुफीज इंसान एक इंसानियत राह ते उसनू चला सकती है।
जी। सब रोल इस विच बनदा है औरत दा। छोटे बच्चों का एक तो असा के ट्यूशन तो जरूरी बच्चों को रखना जी, पैंदा जी। छोटे बच्चों को हुण जेह्ड़ी पढ़ी लिखी मां होंदी है वो वालदेन उसदा जेह्ड़े पूरा- नो इस उस्ताद दा काम भी कर जी, रहे जी। हुण जिस नहीं तो उत्थै जरूरी ट्यूशन सट्टने पैंदे जी। उस विच स्याले दे मौसम विच आगू उन्हां वास्ते के एहतियात आ निक्के बच्चों वास्ते उन्हां को के करना चाहिए ये ट्यूशन जेह्ड़े के जेह्ड़े जी, वर्दी जी। शर्दी दी जरूरत नहीं। जी जी गर्म कपड़े ग्लव्स टोपी हर चीज़ दा उसदा मोजे हर बूट दा हर चीज़ दा ख्याल रखना है। गर्म किस तरह रहना है, ट्यूशन जाके असल तरीके किस तरह पढ़ना है, हर चीज़ दा ख्याल मां नूं दसना है। फिर बच्चे दी जिम्मेवारी लानी है कि बच्चे ते इस तरह जाना है, इस तरह जाना है स्कूल ट्यूशन जाना है ते वो पूरी जिम्मेवारी जब मां उसनूं सिखाएगी उसनूं तरबीयत दसेगी पूरी तो बच्चा जाहिर है गल है कि वो बच्चा करेगा जिसले ट्यूशन इंशाअल्लाह। थी वापस आया तक के जिम्मेदारी बनती है मां दी उस विच पहले तो सब तो पहले हाथ मुंह धोएगा असल जी। तरीके अपना साफ सफाई रखेगा। उस तो बाद फिर उसनु खाना पीना है, फिर उसका रूटीन क्या है, चाय है रोटी है क्या चीज़ है उसनु करना है। उस तो बाद आधा घंटा 2 घंटे खेडना भी है, खेडना भी जरूरी है। जी जी बाहर दे माहौल विच भी जाना है, थोड़ा इधर उधर फिर शेर के बाग विच ग्राउंड विच किसी जगह भी थोड़ा खेड जी। आके जी, जी। फिर उस तो बाद फिर बैठ के पढ़ सकता है बच्चा। बिल्कुल सही जी सही। मुमताज़ा जी बच्चियां दे बारे विच असां गल कीती कि अक्सर आए रोज़ असीं दिखते हैं टीवी चैनल तो दिखते हैं अखबारां भी दिखते हैं छोटियां छोटियां बच्चियां थी कि इनका बड़ियां मतलब आए रोज़ असीं यही दिखते हैं हादसात होंदे न समाज विच मुख्तलिफ किस्म दे हादसात रोनमा हो रहे कई घरां विच इसको इस नाल तशद्दुद होंदा है जी किस समाज ही इस पर तशद्दुद करदा सही है गल है। कोई इस भी दौर आए नहीं कि असी रोज असी तकरीबन ध्याड़ी 50 खबर जी असी सुनने बिल्कुल। तुसां सुनी इंदी सेफ्टी बारे विच भी आख्या कि इन्हां को मां ही तरबियत दे सकती है परवरिश कर सकती है। इस दे नाल असां दे समाज को भी समझना चाहिए कि औरत दी इज्जत और मकाम क्योंकि अल्लाह ताला सुन बराबर इंसाफ कीता दा हर घर बिच भैन आ हर घर बिच मां हर घर बिच धी आ हर घर बिच भाभी आ परजाई आ ते इस दा मकाम जेड़ा इसको समझने की जरूरत है जिस तरह के असां को असी देखा कि औरत कसा भी मजहब दी हुआ इसको इज्जत देने दी जरूरत है। इस दे नाल नाल असां दे बच्चे जेड़े बच्चियां नाल नाल असां दे बच्चे जेड़े बाहर गेंदे ने कॉलेज गेंदे ने स्कूल गेंदे ने उन्हां वास्ते तुसीं क्या आखना चाहसो उन्हां दी तरबियत और तालीम किस तरह दी होनी चाहिए ते उन्हां दे के फराइज होने चाहिए अगर फिर समाज वास्ते क्योंकि अज दा बच्चा जेड़ा कल दा जिम्मेदार शहरी है। रिहाना जिस तरह देखे जुले ते 1 साल तो हो गया बच्चे बच्चियां घरां बिच बंद न कोई पढ़ाई नहीं हुई है कुछ ते मोबाइल सिस्टम जेड़ा है ये एक बच्ची वास्ते बच्चे वास्ते अच्छा भी है ते लेकिन बुरा भी है क्योंकि 1 साल तो या इस लॉकडाउन की वजह थी बच्चे घरां भी बंद होकर रह के या हुण इन्हां को कुछ टाइम होया ऑनलाइन क्लासां हुई लेकिन उस तो पहला भी मतलब बच्चे घरां भी कमरे भी बंद सन ये मोबाइल ते हर किस्म दा अच्छा प्रोग्राम भी देखतन बुरा भी देखतन जी जी बिल्कुल। इस पिछ वालदेन को बच्चे ते नजर रखनी है चाहे वो बच्चा होवे कि बच्ची होवे अगर बाहर दा माहौल बिगाड़सी असां दा बच्चा बिगाड़सी बाहर दा माहौल बिगड़सी असां दे बच्ची दे थ्रू बिगड़सीगा लिहाजा असी अपने घर ही कियां असी कंट्रोल करां कि असां दी बच्ची मोबाइल अगर चला रही है ये स्कूलिंग दा पीरियड चला रही है या कोई ऐसा प्रोग्राम ते नहीं देख रही है जिस पिछू कल को इसकी जिंदगी किसी और मोड़ ते चले जुले या लड़का है मतलब आजकल तुसी देखो मतलब ऐसे कितने केस भी हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आज निशावर चीज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं आए रोज़ अखबार भी पढ़ते हैं या देखता है इंसान जी बिल्कुल कि बिल्कुल इस चीज़ तो बच्चों को बिल्कुल देखना चाहिए बच्चों का टाइम टेबल रखना चाहिए बच्चियां का टाइम टेबल रखना चाहिए किस टाइम उनको ऑनलाइन क्लास होती है या किस टाइम वो केड़े क्लास अपने इस मोबाइल ते दे रही हैं जी तो बच्चा वही सेम जेड़ी कंडीशन अस बच्ची वास्ते रखनी है वही सबको बच्चे वास्ते भी जितना को सेम जी तुसी गल विच मैं थोड़ा इजाफा कर सा जितना महफूज असी लड़की नु रखना चाहते हैं ना या उसकी सेफ्टी दा असी सोचते हैं ना इतना ही पुत्रा वास्ते भी सोचना चाहिए इतना ही लड़के वास्ते भी सोचना क्योंकि आजकल दे माहौल विच ज्यादा जरूरी लड़कियां नु भी है क्योंकि नशे दी लत लग रही है हर तरफ हर एक दोस्त दूजे दोस्त नु सिखांदा है दूजा दोस्त दूजे नु सिखांदा है गंदे गंदे नशियां भी चलते जाते हैं गंदे गंदे तरबीतां भी चले जाते हैं जितना ख्याल असा को पुत्रा दा रखना है इतना मैं सोचती हूं कुड़ियां दा नहीं रखना क्योंकि कुड़ियां आप रख दियां अपना चीज़ां भी जेड़ा बच्चा मुलवस हो गया तो है या जेड़े मतलब कॉलेज दे बच्चे या स्कूलिंग दे या किसी को सिगरेट की लत लग गई है या कैसी कोई ऐसी चीज़ लत लग गई है वो घर आके कहते जी इतनी फीस भरनी है उतनी फीस भरनी है वो वालदेन का फर्ज बनता है स्कूल जुल के उसकी अटेंडेंस चेक करनी उसकी फीस चेक करनी कि असा इतनी फीस अगर बच्चे को दी है उसकी रिसिप्ट आनी कि फीस इसको स्कूल भी पहुंची है या ये पैसा इस किसी
और काम तय या किसी सिगरेट तय या किसी ऐसी चीज तय खर्च कीता ये सारा ले दे के एक वालदैन को शकीला जी तो जिस तरह के आख्या भी कि जिसले ਅਸੀਂ सुबह निकलते हैं अपने आस पास नजर छड़ते हैं ਅਸੀਂ दिखते हैं कि 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं दे बच्चे नजर आते हैं लड़के नजर आते हैं कोई सिगरेट पींदा कोई छप कप मोबाइल दिखता ठीक है ये भी एक समाजी बुराई है जिहड़ी इन्हां को कल बेहतरीन शहरी बने थी रोक सकती है डक सकती है इस वास्ते भी माँ प्यो को के कुछ तुसी आखना चाह सके बहुत ख्याल रखना है बहुत मां नू रखना ख्याल जिस वेले बच्चे दे हाथ विच ਅਸੀਂ मोबाइल देने तो इस दा पूरा ਅਸੀਂ राखी करनी है कि ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਬਣ ਕੇ जब तक वो टीन एज ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ राखी करनी है मां नू मुमताज़ा जी अजीम मावां दे अजीम बच्चे होंदे इसी वास्ते असां को ज्यादा लड़कियां दी तालीम दर ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनकी तरबियत ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि लड़की दे मुंडे ता मुझ जिम्मेदारियां होंदियां ने मां प्यो दे घर भी उसको सारी फैमिली दा ध्यान रखना पैंदा उसको 2 घर संभालने पैंदे फिर ससुराल विच गश करना नवे माहौल विच उथा भी उसको अपने बच्चों दी परवरिश होंदी है जिस वेले वो इथों ही अपने मां कोलों ही तालीम याफ्ता ते तरबियत याफ्ता बन के गई तां अगर संभाल सकती है इसी तरह जी बच्चों वास्ते भी पुत्रां वास्ते भी यही आ के जेड़ा ए पेंडेमिक रहा असां को कोविड-19 दा इस स्प्रेड दी वजह नाल असीं एक साल हो गया असां दे बच्चे कॉलेज लेवल दे होन स्कूल दे होन प्राइमरी होन सारे अंदर बंद रहे इसदा इन्हां को ज़हन ता भी थोड़ा बहुत असर पे गया ते ए मुड़ का मोबाइल ते मुड़ का टीवी ते गलत सोबतां विच भी पे इस वास्ते अगांदार असां को ध्यान रखना चाहिए किस तरह का ध्यान रखना चाहिए माँ प्यो को खासकर माँ को कि इसका बच्चा चाहे कसा भी लेवल का हो उसको उन्हें कही देता वो चाहे किसा उम्र का भी हो उसको संभालने की जरूरत हर वेले होंदी है इस वास्ते माँ की ड्यूटी कदे खत्म ही नहीं होंदी माँ के फराइज कदे खत्म नहीं होंदे तो तुसीं क्या आखना चाहो उन्होंने बच्चों तो बच्चियां वास्ते जिन्हों को खुदा न खास्ता जहनी दबाव हो गया या इन हालातों में परेशान हैं उन्होंने वास्ते क्या आखना चाहो तुसीं जी अगर देखे जुला तो अगर असां दी बच्चियां घरां विच अगर जेड़ी पढ़ी लिखी दी है नहीं भी पढ़ी लिखी दी जेड़ी मतलब घरां विच बंद है उसको असी अपने सज्जे खब्बे किसी काम ते ला जुलसां किसी अंगेज रखसां उसको ताकि वो जहनी टेंशन विच ना मुलवस होवे चाहे बच्चा होवे उसको अपने जिम्मेवारियां दसो कर दियां दी तो कोई इस तरह करने वो करने या एक बच्ची को जिसले असी पढ़ा लिखाल के उसको तैयार कर दें जिसले दुए कार भी जुलदी है उसको था नवा माहौल नवे लोग सब नवा नजर आंदा है उसको था एडजस्ट होंदे भी 1-2 महीने लाग ही जुलदन जिसले उसको अपने माँ प्यो दे घर भी अच्छी तरबियत मिली दी होई उसको उथे जुल के कोई उन्नी मतलब तंगी होंदी उसको मतलब वो अपनापन लगदा है मतलब कि एक तो पहले उसकी परवरिश असल होनी चाहिए जिसको ग़िज़ा असल पेनी चाहिए ताकि वो जिस्मानी तौर बीमारियों का मुकाबला कर सके दूसरा फिर तरबियत जी तरबियत फिर उस एक इस पीछे एक गल सगो रह गई कि रिहाना जी अगर मतलब जिसले एक लेडीज होंदी है या एडोलसेंट गर्ल होंदी है उसको दूसरे दा घर संभालना पैंदा है या जॉइंट फैमिली होंदी है उस पिछ असां को जरूरी नहीं है कि हुण वो घर दी जेड़ी बहू होसी वो या सीगी अपनी सस को कि बड़ी बच्ची कमज़ोर है किस तरह हुण अगर असीं अपने महल्ले विच भी अपने माहौल विच भी किसी बच्ची को कमज़ोर देखा तो एकदम असां को उन्हां दे घर जुल के काउंसलिंग करनी चाहिए उसके घर वालों को या कोई प्रेगनेंट लेडीज होंदी है कोई घर ऐसे भी होंगे जिस पे वो बोल चाल नहीं सकती उस भी असां को जुड़ के खुद काउंसलिंग करनी चाहिए कि इसको किस टाइम तक कड़ी चीज़ जरूरत है या इस बच्ची को किस टाइम तक कड़ी चीज़ जरूरत है ये बच्ची कमज़ोर है कल कोई दूसरे दे घर जुलसी इसको दूसरा घर संभालने उसे इसको अपनी मर्जी के मुताबिक खान पीन नहीं करना अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करना उस घर के रूल के मुताबिक इसको चलने उस घर की रूटीन के मुताबिक इसको चलने लिहाजा इस बच्ची का खाना पीना अच्छे तरीके नाल अच्छी परवरिश हुई तो ये जुल के दूसरे दे घर को भी अच्छे तरीके से संभाल सकती है तो ये कल को जुल के माँ बन सी कल कोई माँ बन के अपने बच्चों को अगे थे अच्छे तरीके नाल उन्हें दी परवरिश कर सकसी वो ताई हो सी ताकि असी एक बच्ची को या बच्चे को अच्छे तरीके नाल तैयार कर सा उन्हें दी परवरिश उन्हें दी सोहबत उन्हें अच्छे माहौल दी अच्छी सोहबत हुई तो बच्चे को भी वही सोहबत रहती है अगर माहौल भी बुरी सोहबत हुई तो बच्चे को भी बुरी सोहबत होती है तो खैर माशाल्लाह फिर बच्ची तो एक घर दी नहीं बल्कि दुआ घरों का चिराग होंदी है पहले इसको माँ प्यो का घर होंदा है उथे उसको जिम्मेदारियां होंदियां माँ प्यो दियां अगर उसका मम्मी डैडी या ड्यूटी होए उसको टेंशन उसको वो होंदा है कि मुझको माँ बड़ी ड्यूटी है मुझको उससे आने तो पहले एक घर का काम संभालने एक कपड़ा धोने इसको प्रेस करने ये
खाना बनाने के बनाने के नहीं, पहला वो उसको इस कार दी, फिर इस कार चो निकल के फिर उसको दुआ कार संभालना, नाल नाल अपना कैरियर भी देखना अपना है। कैरियर भी देखना, उसकी अगर तालीम है उसको तालीम दे, नाल नाल अपने कार दे काम भी सीखने, ताकि दूसरे कार भी जुल को उसको ए ना कोई ताना बोली होवे कि सिर्फ पढ़ाई इधर लगी रही है, इसको करने कख नहीं नहीं आती, आंदा। इसको ये चीज नहीं आती, वो नहीं, ये सारा डिपेंड है इसको इसके वालिदैन पे, इसकी माँ माँ होता। पे, किस तरीके नाल अपनी बच्ची को आगे चला सकसी, इसका जी। मुस्तकबिल किस तरह आगे जी। चला सी। जी शकीला जी, बच्चियां दे बारे विच ना सोहनी तरह आख्या था, उम्मीद है कि नाजरीन असां दे भी फैज़याब होए हो। अक्सर मावां दी जिम्मेदारी हुंदी है कि अखियां दोन, इसको दो नजरी असीं न कर नहीं कर सकते, सकते। एक आंख बची एक आंख बचा, जी, कुदरती जी। तो असां सुन दोवें को बराबर दिखना है। जी जी असीं तालीम दे लिहाज नाल भी बच्चों को बच्ची को देने चाहिए, वही आख वही बच्चे को, जिस तरह इन्हां बच्ची दे आखे किस तरह तालीम तुसीं थोड़ा बच्चे दा दिओ कि इस माहौल विच बच्चे होण इंशाल्लाह खैरी नाल जुलसन अगा पढ़सन इंशाल्लाह ओके कुछ होनी चाहिए। इस मां दी जिम्मेदारी है। परवरिश विच भी जेड़ा तुस पहला भी आखिया ना कि उसते लॉकडाउन विच असी रहे तो वो टीवी नाल या मोबाइल नाल टच रहे, इसी दौरान विच माँ को प्राइमरी लेवल तक बगाम रहना है, कोई उस गम नहीं लेना कि बच्चा प्राइमरी लेवल तक है। जिस वेले प्राइमरी तो अगे बढ़िया हो उसका पूरा ख्याल रखना है, माँ को फिर माँ नहीं रहना, उथा उसका दोस्त बन जाना, दोस्त बन के उसकी हर चीज़ की सोल्यूशन का हल कड्ढना है कि बच्चे तुद अज के कीता, तुद अज स्कूल विच के कीता, ट्यूशन विच के कीता, या तू बाहर गया या तेरे दोस्त कैसे से, उसका बिल्कुल एक दोस्त बन के जब वो बच्चे नाल रहेगी ना, तो मैनू नहीं लगता कि कदे कोई उन्होंने कोई शिकायत आएगी या बच्चे दी कोई भी बुराईदार या किसी भी ऐसे कामदार हो कदे भी ध्यान देगा। ते उन्हां को निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि जी, बच्चा जी। असां दा कॉन्स्टिट्यूशन गया जी, गया जी, इस अटेंड जी। कीता नहीं कीता। पूरा पूरा भरोसा करना है, जब इंसान एक दोस्त पे भरोसा करता है ना जितना कि बच्चे वो को प्यार मिलसी जी। उतना यो वो अच्छी तरबियत बच्चे दी दोस्ती कायम जिस वेले वो करसी ना तो बच्चा आपे करसी, वो सारा बिल्कुल 100 दे 100 पॉइंट वो मां को जी। देसी की, क्योंकि कदे उसਨੂੰ कोई शिकायत का मौका नहीं लगना। ये अक्सर मामा बच्चों को टोक छोड़ दिया, किसी मजलिस में बैठे हुए वो आम तौर पर टोकती है, बच्चा तू ये गलती कर दे, तुड़े भी ये ऐब है, तू इस तरह कर दे, उस चीज नाल बच्चा बिल्कुल कमजोर हो हतक जाता है, हो जाती है, उसते जी। हतक होंदी और उसके सेहत पे भी और उसके दिमाग पे भी उसको बुरा असर पैंदा है। इस चीज तो काफी एहतियात करनी मुमताज़ा चाहिए। जी खासकर ए मौजू इजा किया कि अस्ती जिंदगी नाल डायरेक्ट इसका ताल्लुक है कि असी मावां भी हैं जी तो अस्ते भी बचे अल्लाह ताला हर माँ को ये सलीका देवा आमीन। कि वो अपने बच्चे को सोहनी तरह तरबियत करा। तुसां दोवें दा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ शुक्रिया कि तुसीं आए, तुसां नाल गल्लां शुक्रिया करके मुझ जी। सोहना लग्या। जी। तो नाज़रीन, सलीका शार होए अगर औरत, सलीका शार होए अगर औरत कर दे हर फर्द दी तकदीर संवारे। इसी दे नाल ही अस्ते प्रोग्राम दा वेला भी मुक्ता। दिओ इजाजत ते खुश रहो। अल्लाह निगहबान।